हेलो बच्चों, वेलकम टू राजेश्वरी चौहान क्लासेस। आज हम हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा के बुक से पोएम कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है अंधा युग। तो अंधा युग ये कौन सा युग है? जो आज का कलयुग है इसे अंधा युग कहा गया है। जो कवि है इसे अंधा युग कह रहे हैं। और इनका नाम क्या है? डॉक्टर धर्मवीर भारती, जिनकी ये कविता है। उन्होंने हमारे युग को अंधा युग कहा है। उनका थोड़ा सा परिचय दिया है यहाँ पर, तो हम ये परिचय रीड करेंगे क्योंकि इस परिचय में से क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड आते हैं और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इनका जन्म हुआ है 1926। कहाँ पर? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। मृत्यु हुई है 1997, मुंबई, महाराष्ट्र। परिचय: भारती जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। आपको 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन्हें पद्मश्री का जो अवार्ड होता है वो भी उन्हें मिला है। प्रमुख कृतियाँ: तो इनकी प्रमुख जो पुस्तकें हैं, कहानियाँ हैं, वो कौन कौन सी थी? तो उनके नेम्स यहाँ पर दिए हैं। वो है स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ठंडा लोहा, सात गीत, कनुप्रिया, सपना अभी भी, न्यायदैन गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, पश्यंती, अंधा युग आदि। तो इसमें से जो अंधा युग है इसमें से यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। तो युयुत्सु क्या कह रहे हैं? तो ये जो कविता है, ये कविता का आपको सच में सबसे पहले तो अर्थ समझ में आना चाहिए। इसका एक बार आप लोगों को अर्थ मतलब मीनिंग समझ में आ जाएगा तो इजीली आप लोग इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में। कृति सॉल्व करने के लिए, आकृति सॉल्व करने के लिए आएंगे तो आप लोग उसे अच्छे से पूरा कंटिन्यू कर सकते हो। अगर मीनिंग समझ में नहीं आएगा पोएम का तो आप लोगों को ये कुछ समझ में ही नहीं आएगा कैसे आंसर्स फाइंड करके लिखने। तो आज मैं आप लोगों को ये पोएम और साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। युयुत्सु: होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? युयुत्सु कहते हैं कि प्राचीन काल में प्रभु की हत्या से हो सकता है। प्राचीन काल में आपको पता है कि प्रभु की हत्या, यीशु की हत्या की गई थी और वो कहते हैं कि वध करने वालों को मुक्ति मिल जाए, मगर इस अंधे युग में मतलब आज का जो कलयुग है इसमें मानव का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। मानव का भविष्य जो है वो सुरक्षित होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि प्रभु के मरने के बाद मानव की रक्षा कौन करेगा? तो सोचो आप कि अगर प्रभु ही मर गए हैं तो उनके बाद मानव तो कुछ भी नहीं है ना, तो साधारण व्यक्ति है, तो उनकी रक्षा कौन करेगा? और प्रभु के इस कायर मरण के बाद क्या होगा? और फिर उनके मरण के बाद, प्रभु का मरण कैसा है? कायर मरण कहा गया है। तो उनके मरण के बाद आप सोचो कि फिर सामान्य, अगर भगवान का ही मरण हो गया है, प्रभु का ही मरण हो गया है, तो सामान्य व्यक्ति का क्या हो सकता है इस दुनिया में? ऐसे वो कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर देखो प्रश्न कर रहे हैं, ये वो पूछ रहे हैं, इसलिए प्रश्न चिन्ह दिया गया है। अश्वत्थामा: अश्वत्थामा आपने सुना होगा, कैरेक्टर ये महाभारत में है। जो द्रोणाचार्य थे, पांडवों के और कौरवों के गुरु, उनके पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा क्या कह रहे हैं? कायर मरण, ये भी एक प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूँगा मैं, दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। ऐसे वो भी अश्वत्थामा कह रहे हैं। तो इसे आप कायर मरण का नाम मत दो। वो क्या कह रहे हैं कि आप इसे कायर मरण, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना कि इसे आप कायर मरण का नाम मत दो। वह मेरा शत्रु था, लेकिन मैं उनकी इच्छाओं का वर्णन करूँगा। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो मेरे मस्तक पर अनोखी, तो
वो क्या कह रहे हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनके मस्तक पर एक अनोखी चमक थी, मतलब मृत्यु से डर नहीं होता है। हाँ, ऐसे जो इंसान है उनके मुख के ऊपर क्या होता है, तेज होता है, ऐसे उन्होंने यहाँ पर कहा है। देन वृद्ध, एक वृद्ध कैरेक्टर है। देखो अलग अलग कैरेक्टर दिए हैं हमें यहाँ पर। तो वृद्ध क्या कह रहे हैं, वृद्ध कह रहे हैं, बोले अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है, तो वो व्याध मात्र रूपांतरण है। यह सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था। जिलाता मतलब क्या है, जीना मतलब वो उन्हें जीने के लिए प्रेरित करता था, जीना सिखाता था या जिंदा रखता था। लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय होगा। निष्क्रिय होगा मतलब जो काम नहीं करेगा, आत्मघाती होगा और विलगित होगा। आत्मघाती मतलब आत्महत्या करने वाला होगा, ऐसे उन्होंने कहा हुआ है यहाँ पर। और वो मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तो ये वृद्ध कह रहे हैं कि मैं वृद्ध के माध्यम से, कवि कहते हैं कि अरे बहेलियाँ, कृष्ण श्री कृष्ण के मौत के करीब का समय मरण नहीं था। मतलब श्री कृष्ण की जो मौत हुई थी तो उनका करीब का समय जो था वो मरण नहीं था, उनकी वो मृत्यु नहीं थी, मात्र शरीर का परिवर्तन था। ऐसे है कि भगवान जो होते हैं पृथ्वी पर जन्म लेकर आते हैं, सिर्फ वो शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, मतलब उनकी जो आत्मा है वो हमेशा के लिए अमर रहती है। तो वो उनकी आत्मा का मृत्यु यहाँ पर नहीं हुआ है। और वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की ने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। मानव के भविष्य को सुखमय बनाना उनका कर्तव्य था, और मानव का जो भविष्य है उसे सुखमय, उसे सुखी बनाना, ये उन्होंने जैसे अपना कर्तव्य बना लिया था। और इस अंधे युग में मेरा एक भाग निष्क्रिय रहेगा, जो एक आत्मघाती की तरह होगा, मतलब एक आत्महत्या करने वाले की तरह, जिसके जीवन में कोई भी सक्रियता नहीं होती है, मतलब वो एक्टिव नहीं है, जिसका लाइफ, वो क्या करता है अपने लाइफ को वहीं पर ख़त्म कर देता है, एंड कर देता है, मतलब वो क्या करता है, आत्महत्या करता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आत्मघाती की तरह वो रहेगा और शिथिल नहीं रहेगा, मतलब वो शांत नहीं रहेगा। और वो कह रहे संजय युयुत्सु, और वो क्या कह रहे हैं फिर उसके बाद, संजय युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि उनका दायित्व लिया है मैंने। और वो कैसे होंगे, शिथिल नहीं होंगे। जैसे संजय कौन था, तो जो महाभारत का युद्ध चल रहा था और वो युद्ध का वर्णन जो धृतराष्ट्र को बता रहा था, जो अंधे राजा थे उन्हें जो बता रहा था, क्योंकि जो संजय है उन्हें एक तरह का ऐसे आत्मज्ञान था कि वो अपने राजा के पास बैठकर भी युद्ध में क्या चल रहा है वो देख पा रहे थे और वो उन्हें बता सकते थे ये सब बातें। तो जैसे वो वहाँ पर ही बैठ के काम कर रहे हैं ना, तो उनके जीवन का ये एक शिथिलता मिल गई है, उनके जीवन को एक शांतता आ गई है। और अश्वत्थामा की तरह मैंने सब तरह का दायित्व पूर्ण किया है। आगे वो क्या कह रहे हैं, आगे वो कहते हैं, बोले वे लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। और वो आगे कहते हैं कि मेरा जो दायित्व शेष मतलब बचा हुआ है, बाकी है, वो सभी मनुष्यों पर छोड़कर मैं जा रहा हूँ। फिर उसके बाद आगे दिया है, मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में, मतलब हर एक मानव के मन में मेरा जो दायित्व है वो स्थित रहेगा, मतलब वो हमेशा के लिए रहेगा। भविष्य में हर मानव के अंदर यह मेरा गुण विद्यमान रहेगा, मतलब हमेशा के लिए रहेगा। फिर वो क्या कह रहे हैं आगे, जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए
नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। मतलब ध्वंस मतलब क्या है, जो विनाश हुआ है, जो पिछला विनाश हुआ है उसके ऊपर वो कुछ नया निर्माण करेगा। तो वो कह रहे हैं जिसके सहारे वह सभी नए सृजन में परिस्थितियों को देखकर निर्माण करेगा और पिछली जो बर्बादियाँ हुई है वो उसे ख्याल रखेगा उसका, और नए निर्माण में निर्भयता और साहस विद्यमान करेगा, और उसमें वो निर्भयता और साहस रखेगा। तो नूतन सृजन में निर्भयता के, साहस के, ममता के रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूँगा मैं बार बार। और वो क्या कह रहे हैं कि मतलब मैं खुद ही, मतलब देखो जो भगवान है वो शरीर को छोड़कर जाते हैं, लेकिन वो क्या है, उनकी आत्मा जो है अमर है। और वो कह रहे हैं कि नए निर्माण में निर्भयता और साहस विद्यमान रहेगा और जीवन में ममता का संचार रहेगा, मतलब प्यार बढ़ेगा, लोगों में प्यार रहेगा। मैं उन अच्छे विचारों के लिए हमेशा जीवित रहूँगा। और जब तक ये अच्छे विचार है, निर्भयता है, साहस है, प्यार है, तब तक ये हमेशा भगवान भी जीवित रहेंगे और क्रियाशील रहेंगे, मतलब हमेशा वो काम करते रहेंगे। किसके माध्यम से? मनुष्य के माध्यम से। फिर वो यहाँ पर कह रहे हैं अश्वत्थामा, उनके इन नए अर्थ में, इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, देन अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा। मतलब वो पूछ रहे हैं अभी जो अश्वत्थामा है वो क्या कह रहे हैं कि भविष्य में उनका अर्थ यह होगा कि सामान्य व्यक्ति के विचार अच्छे न होंगे। सामान्य व्यक्ति मतलब कौन है? साधारण मनुष्य। उनके विचार अगर अच्छे नहीं होंगे तो व्यक्ति जानवर जैसा बर्ताव करने लगेगा, वो एक प्राणी की मात्रा हो जाएगा, प्राणी के जैसे हो जाएगा, और छुपकर वार करेगा, ईश्वर पर विश्वास नहीं करेगा। और वो क्या होगा, ईश्वर के ऊपर भी उसका विश्वास शायद से नहीं होगा। क्या वह अपने जीवन को सार्थक बना पाएगा? तो ऐसा मनुष्य क्या अपने जीवन को सार्थक बना पाएगा? तो यहाँ पर फिर से वो एक प्रश्न पूछ रहे हैं। वृद्ध, निश्चय ही, मतलब वो क्या कह रहे हैं, निश्चित ही हो सकता है, ऐसे वो बोल रहे हैं। वे है भविष्य किंतु हाथ में तुम्हारे हैं, जिस क्षण चाहो उसको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उसको जीवन दो, जीवन लो। तो वृद्ध क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि निश्चय ही भविष्य में ऐसा होगा, किंतु दुनिया की डोर उसके हाथ में है। किसके? तो हमारे हाथ में है, लोगों के, साधारण मनुष्य के हाथ में अभी है। और आपकी सर्वशक्तिमान ताकत जब चाहेगी तब ऐसी ताकतों को नष्ट कर सकती है। तो जिस क्षण भी हम चाहेंगे उस ताकत को नष्ट कर सकते हैं। और आप इतने बलशाली रहेंगे कि जब चाहे किसी के प्राण ले सकते हैं और जीवन दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये पूरा एक जैसे अंधा युग क्या होगा इसके बारे में एक वर्णन किया गया है। तो बच्चों, आप लोगों को ये पूरी कविता कैसे लगी और एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसे लगा, मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताओ। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। वृद्ध ने इसका दायित्व लिया है, तो ये हम देखेंगे आंसर क्या दिया हुआ है। वृद्ध ने इसका दायित्व लिया हुआ है, तो किसका दायित्व लिया है? दो आंसर हमें यहाँ पर लिखने हैं। कौन से हैं वो? संजय और युयुत्सु। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो संजय, युयुत्सु दिया हुआ है और अश्वत्थामा भी है। उसके बाद दिया है अंधे युग में प्रभु का एक अंश, तो निष्क्रिय आत्मघाती। क्या लिखना है? निष्क्रिय आत्मघाती। उसके बाद यहाँ पर पूछा है अश्वत्थामा के अनुसार नए
नए अर्थ में व्यक्ति, तो अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति कैसा होगा, तो वो है यहाँ पर दिया हुआ है विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय। तो आप लोगों को मैं प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन जो बता रही हूँ, आप लोग इसको इसी तरह से प्रोनाउंस करो ताकि प्रॉपर वर्ड आप बोलोगे और उसे एग्ज़ाम में लिखोगे। मुझे पता है 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को, सभी बच्चों को ऐसे नहीं है कि प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ बच्चों को हिंदी और मराठी राइटिंग में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसीलिए प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन आना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक बार फिर से मैं रीड करती हूँ। विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय। तो ऐसे ही आप लोग मेरे बाद में एक बार फिर से रिपीट करो। विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय। उसके बाद दिया है कविता में प्रयुक्त पात्र। तो कविता में कौन कौन से पात्र दिए गए हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर युयुत्सु, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, वृद्ध, ठीक है। और यहाँ पर फिर से अश्वत्थामा और वृद्ध रिपीट हुए हैं। ये 3 पात्रों के नाम आपको लिखने हैं। उसके बाद पूछा गया है पाठ में आए मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अपने स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करो। तो मुहावरे कौन कौन से आए हुए हैं, पाठ में आए हुए मुहावरे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कविता की लाइंस दिए गए हैं, उसका अर्थ मतलब भावार्थ पूर्ण करने के लिए दिया गया है। तो मैं वो आप लोगों को भावार्थ कैसे लिखना है ये दिखा देती हूँ। कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूँगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। तो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना होता है कि कौन सी कविता से ये लाइन आई है, उसके कवि कौन है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ डॉक्टर धर्मवीर भारती के अंधा युग गीतिनाट्य से लिया गया है। तो ये हमें कहाँ पर दिया गया है, ये मैंने कहाँ से लिखा, ये देखो, प्रस्तुत अंश डॉक्टर धर्मवीर भारती के अंधा युग गीतिनाट्य से लिया गया है। तो आप लोगों को भी यहाँ पर इसे अंडरलाइन करके रखना है। और ये लाइन आपको कोई भी पंक्तियाँ दी गई हैं, सब में शुरुआत में स्टार्टिंग में आप लोगों को यही लिखना है। इन पंक्तियों में अश्वत्थामा कहते हैं कि उसे आप कायर मरण का नाम मत दो, वह मेरा शत्रु था, लेकिन मैं उनकी अच्छाइयों का वर्णन करता हूँ। यहाँ पर हूँ लिखना है। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनके मस्तक पर एक अनोखी चमक थी, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पर देखो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, प्रभु के मस्तक पर छाई थी दिव्य शांति। और पूछा गया है यहाँ पर प्रभु के मरण को कहा है, क्या कहा है प्रभु के मरण को, कायर मरण। कविता के प्रयुक्त, ये आप लोगों को मैंने बताया अभी आंसर, ये भी हो गया है। अभी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है यहाँ पर, नूतन सृजन में प्रभु इस प्रकार उठेंगे बार बार, कैसे, जीवित और सक्रिय। यह लिखना है, या लिखा हुआ है तो एक काना आपको कट कर देना है, आखिरी मात्रा को। जिस क्षण चाहो उसको जीवन दो और जीवन लो, ये लास्ट लाइन में दिया गया है कविता के। अब यहाँ पर आप देखो भावार्थ लिखने के लिए फिर से कहा गया है। तो ये कविता की पंक्तियाँ दी है, जो लास्ट की 4 लाइन्स है ये दी गई है। फिर से हम लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ धर्मवीर भारती के अंधा युग गीतिनाट्य से लिया गया है। इन पंक्तियों में वृद्ध कहते हैं कि निश्चय ही भविष्य में ऐसा होगा, किंतु दुनिया की डोर आपके हाथ में रहेगी।
आपकी सर्वशक्तिमान ताकत जब चाहेगी तब ऐसी ताकतों को नष्ट करेंगे। आप इतने बलशाली रहेंगे कि जब चाहे किसी के प्राण ले सकते हैं और जीवन दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इनका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। दायित्व, हमें अपना दायित्व निभाना चाहिए। दायित्व मतलब कर्तव्य होता है, इंसान का कर्तव्य जो होता है वो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसे दायित्व कहते हैं। अंधा युग, कलयुग को ही अंधा युग कहा गया है। तो अभी जो युग चल रहा है ये कौन सा युग है? अंधा युग है। और श्री कृष्ण जब थे वो कौन सा युग था? द्वापर युग। निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब जो कृति में नहीं है, जो बंद पड़ चुका है वो। हमें निष्क्रिय बनकर सक्रिय न बनकर सक्रिय बनना चाहिए, मतलब एक्टिव बनना है हमें। कायर, कायर लोग काम से जी चुराते हैं। उसके बाद दिया है कोष्ठक में दी गई सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। काल मतलब क्या होता है? टेंस, जिसे हम इंग्लिश में टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ, दिस मीन्स ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, इसे हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। और जो हो चुका है उसे कहते हैं भूतकाल। और जो होने वाला है नेक्स्ट डे उसे कहते हैं भविष्यकाल। और यहाँ पर दिया है अपूर्ण भूतकाल, मतलब जो क्रिया भूतकाल में हुई है लेकिन वो पूरी तरह से हुई नहीं है। जैसे कल मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी, ठीक है, इस तरह से बच्चे उसे बहुत याद करते हैं, ये तो प्रेजेंट हो गया, मतलब वर्तमान है, लेकिन हमें अपूर्ण भूतकाल में लिखना है। बच्चे उसे बहुत याद कर रहे थे। बच्चों ने उसे याद किया ऐसे नहीं है, तो कर रहे थे मतलब पास्ट टेंस में वो कर रहे थे काम कंटिन्यू। ठीक है, सबको प्रसन्नता हुई। अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल में ये अपूर्ण मतलब पूरा नहीं हुआ है, मतलब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो ये क्रिया मेरी चल रही है ना, मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ा रही हूँ। तो ऐसे ही सबको प्रसन्नता हो रही है। ओके, यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शुद्ध करके लिखने के लिए आते हैं वाक्य। तो कितना साल बीत गया, तो हम ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना कितना साल, ये सब ऐसे गाँव में इस तरह से बातें की जाती है, लेकिन हिंदी में प्रॉपर कैसे कहा जाता है? कितने साल बीत गए। ठीक है, देन रास्ते में बड़ा फिसलन था, रास्ते में बड़ी फिसलन थी। तो ये स्त्रीलिंग है, तो इसलिए हमें बड़ी और थी ये स्त्रीलिंगी लिखना है। फिर निम्नलिखित अव्ययों का सार्थक वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अभी अव्यय क्या होते हैं? के, बीच, चुपचाप, अपितु, हाय, ये सब क्या आए हुए हैं? तो ये अव्यय आए हुए हैं, तो इनका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। रास्ते के बीच पुल पड़ा है, तो पुल मतलब क्या होता है? ब्रिज होता है ना, उसे पुल कहते हैं। चुपचाप, हमें अत्याचार को चुपचाप नहीं सहन करना चाहिए, मतलब सहना नहीं है अत्याचार। अपितु, लोगों ने चोर को पकड़ा कि नहीं, अपितु पीटा भी। अपितु मतलब सिर्फ पकड़ा ही नहीं तो पीटा भी ना, तो जैसे हम बोलते हैं उसे शुद्ध भाषा में हिंदी के अपितु कहते हैं। हाय, हाय बेचारा लोग मारे गए। बेवजह, यहाँ पर लिखा गया है बेवजह, तो वजह ये तीनों एक साथ में लिखना है, सेपरेटली हुआ है तो एक साथ में लिखो। बेवजह ये पूरा एक साथ लिखते हैं, लिख कर दिखाती हूँ आप लोगों को। बेवजह लोग मारे गए। अभी यहाँ पर दिया है
निम्नलिखित वाक्यों का रचना के अनुसार भेद लिखिए। तो वाक्य अलग अलग प्रकार के होते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, तो ऐसे अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। जैसे आप लोगों को भी अगर जो मेहनत करता है, जो अच्छी पढ़ाई करता है, वही एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाता है ना। तो जो वह, ये क्या है, मिश्र वाक्य है, ये एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, इसलिए मिश्र वाक्य। ये एक वाक्य है और ये दूसरा वाक्य, तो दोनों यहाँ पर एक साथ आए हैं तो मिश्र वाक्य हो गया। मैं कोलकाता गया और वह मुंबई। तो ये जोड़ने वाला जो है, मतलब उभयान्वयी, जिसे हम इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं। तो ये वाक्य क्या है, और संयुक्त, जोड़ने वाले को कहते हैं संयुक्त। यहाँ पर अर्थ के आधार पर भेद लिखिए दिया है वाक्यों का अर्थ। काश, तो काश ये कैसे बोलते हो, काश तुम मेरी बात मान लेते। तो ये विस्मयार्थक वाक्य या विस्मयादि बोधक, विस्मयार्थक कहते हैं या विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या तुम कल आ रहे हो, ये पूछा गया है ना क्वेश्चन, इसीलिए क्वेश्चन को प्रश्नार्थक वाक्य। ठीक है। और देखो, अगर आप लोग अच्छे से नहीं लिखते हो तो इस तरह से भी रिमार्क देना पड़ता है। ये मात्रा पर ध्यान दो, मतलब जो मात्रा है अ आ ई की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखना होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से देखो हमारा ये पूरा पोएम कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं। वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा होगा, तो आप लोगों को कैसा लगा है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले वीडियोस के आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए।